हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका खूबसूरत सा चैनल जीएस मस्ती पर। आज हम लोग बायो का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। जो कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोशिका जो बना होता है, एक क्या चीज का बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है एक कोशिका। ये जो बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना होता है प्रोटीन का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? प्रोटीन। इसको हिंदी में बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। एक और नेम है इसका कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसके अंदर जो अंग है उसके बारे में आज जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका। इसका क्या काम है? ये जो है हर सेल के अंदर पाया जाता है और इसे क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसे कौन पहुंचाएगा? क्योंकि जितने शरीर का जो अंग शरीर बना है क्या चीज से? कोशिका से मिलकर बना है। तो हर कोशिका में क्या चाहिए? हर कोशिका में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और उसे क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसे कौन पहुंचाएगा? तो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में कौन है? क्या है? फेफड़ा है, जो एक टैंक की तरह काम करता है। जिस तरह से घर पे जो छत के ऊपर हम टैंक लगाते हैं, उसे क्या करते हैं? वायरिंग कर दिया जाए, पाइप लगा दिया जाता है, और जहां मुझे पानी ले जाना होता है वहां पर क्या करते हैं? ले जाते हैं। इसी तरह क्या है, हमारे शरीर में टैंक का काम फेफड़ा करता है, जिससे क्या होता है? जो वेन होता है, नस रहता, नस निकला हुआ नस रहता, हर जगह क्या होता है? एक वायरिंग का काम करता है। उसके अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड, और ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है? ऑक्सीजन को हर सेल तक, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है। तो फेफड़ा, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या क्या रहता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी रहता है। लेकिन फेफड़ा में क्या कर लिया जाता? उसको अलग, ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाता? अलग। और वो क्या बल्ड के थ्रू हर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स चक्र चलता है, एक रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन का आविष्कार क्रेब्स नाम का साइंटिस्ट ने किया था, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप, क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है? क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है, और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनता है। 38 एटीपी मिलकर क्या बनता है? एक ग्लूकोज। और ग्लूकोज से हमारे बॉडी को क्या मिलता? एनर्जी मिलता, ऊर्जा मिलता है। तो ये ऊर्जा बना कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये ऊर्जा कहाँ बना? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इससे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? पावर हाउस बोलेंगे। पावर हाउस, या इसको क्या बोल सकते हैं? ऊर्जा गृह। ऊर्जा गृह, पावर हाउस बोलिए, या इसे क्या बोले? ऊर्जा गृह। इसका आंतरिक दीवार जो होता है, इसका आंतरिक दीवार को बोलते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार होता है, आंतरिक दीवार, इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी। अब देखते हैं ये O2 ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया आंतरिक शोषण का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? आंतरिक शोषण का भी काम करता है। ये क्या करता है? आंतरिक शोषण का काम करता है, काम करता है। इसके बाद देखते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी।
इसका क्या काम है गोल्जी बॉडी का? जैसे हमारे शरीर में हर जगह अलग अलग एनर्जी का जरूरत होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसे जरूरत है? जीभ और ब्रेन को। जो दौड़ रहा उसे सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ चाहिए? पैर में चाहिए। धावक को कहाँ चाहिए? पैर में चाहिए। जो हथौड़े चला रहा उसको कहाँ चाहिए? हाथ में चाहिए। तो जब हाथ में चाहिए तो वहां क्या, जब दौड़ लिया वो, तो दौड़ने के बाद क्या थक जाएगा। थक जाएगा, यदि इसे एनर्जी पैर में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा अदर अंग से, तो क्या होगा? थक जाएगा, वहां बैठ जाएगा। अब कुछ देर इंतजार करेगा, तब वहां पर एनर्जी आएगा, तब वो चलना स्टार्ट करेगा। तो यही चीज को मेंटेन रखने के लिए, ताकि थकावट हो तो पूरे बॉडी को हो या नहीं तो नहीं हो, तो इसको मेंटेन करने के लिए गोल्जी बॉडी क्या करता है, जहां पर कम एनर्जी की जरूरत होती है वहां से जहां ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है वहां पर क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसफर करता है। तो गोल्जी बॉडी का क्या काम है? एनर्जी को ट्रांसफर करना, ताकि शरीर क्या रहे? मेंटेन रहे, हर जगह का एनर्जी क्या रहे? इक्वल रहे, जिससे क्या, जब थकान होगा पूरे बॉडी में होगा या नहीं तो नहीं होगा। तो इसका काम क्या है गोल्जी बॉडी का? ऊर्जा का ट्रांसफर करना। ऊर्जा का ट्रांसफर करना, जहां पर ज्यादा एनर्जी का जरूरत है वहां पर क्या करता है? जहां पर कम एनर्जी की जरूरत वहां से एनर्जी को क्या करता है? वहां पर ज्यादा, जहां पर जरूरत है वहां पर ट्रांसफर कर देता है। अब देखिए थर्ड क्या है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स को रसधानी बोलते हैं हिंदी में, रसधानी। ये क्या होता है? रसधानी ये जल को स्टोर करता है, जल स्टोर करता है। जल, हमारा शरीर जो है 65% हमारे शरीर में जल की मात्रा है। कितने परसेंट है? हमारे शरीर में 65% जल की मात्रा है। और जल एक जगह स्टोर नहीं, ऐसा नहीं कि आप कोई चीज चुहा दिए शरीर में, वो क्या कर तर 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 क्या क्या निकल जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा एक टैंक के तरह नहीं है। ये जो है वैक्यूल्स का कोशिका में पाए जाते हैं। और हमारे जो शरीर है, हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है, और हर कोशिका में क्या होता है? वैक्यूल्स पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? जल स्टोर होता है। जल स्टोर केवल पानी पीने से नहीं होता है, हर तरह जैसा आप भोजन करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे भी पानी मिलता है। तो 65% क्या है हमारे शरीर में? पानी का मात्रा। यदि 1% पानी का कमी हो जाए, 1% पानी का कमी हो जाए तो क्या लगेगा? प्यास लगेगा। और 2% कमी हो जाए तो इस ज्यादा प्यास लगेगा। और 3% तो बहुत ज्यादा, 5% तो जो तरास जाना नहीं बोलते हैं गौसा में, उतना। और 10 से 12% कमी हो जाता है तो आदमी का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। तो 1% कमी हो जाता है शरीर में पानी का तो क्या होता है? प्यास लगता है। 5% तक चलता है, लेकिन 10 से 12% कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। 4 नंबर, उसके बाद देखते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या होता है? इसको बोलते हैं तारकाय। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तारकाय। सेंट्रोसोम का क्या काम है? सेंट्रोसोम का काम है सेल डिवीजन करना। क्या करना? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? जैसे आप कहीं कट गए या कहीं चोट लगी तो उसको क्या करता? सेल क्या करता? अपने जैसे एक नया सेल का क्या करता? निर्माण करके वहां पर उसको भर दिया जाता है। जैसे आप कट गए तो घाव होता है, तो घाव को भरने का काम कौन करता? सेंट्रोसोम। वहां पर क्या हो जाता? सेल डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन होने के बाद जो सेल है अपने जैसे एक नए सेल का निर्माण कर देता है, और वहां का घाव क्या हो जाता? भर जाता। तो सेंट्रोसोम क्या करता? सेल डिवीजन का काम करता। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। अरे देखिए कोशिका विभाजन जो होता सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे कहां नहीं होता? लीवर में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता। लीवर में यदि आपको कहीं घाव हो गया, जैसे ऑपरेशन सब होता था क्या, बहुत जल्दी सही हो जाता। या लीवर में आपको कोई चाकू मार दे तो बहुत आराम से सही हो सकता। लेकिन वही चीज कोई ब्रेन में मार दे तो उसका जो है ना मरना तय है, वो सही नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता, ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता। तो सब ब्रेन में क्या होता? सेल डिवीजन नहीं होता। सेल डिवीजन ब्रेन में नहीं होता। और कहा? सेल डिवीजन सबसे ज्यादा कहां होता है? लिवर में। यहाँ लिवर में क्या होता? सबसे ज्यादा होता। और ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में नहीं होता। अब देखते हैं ब्रेन में क्यों नहीं होता। ब्रेन में 90% जो बना होता है पार्ट, वो क्या चीज का बना होता है? न्यूरॉन का बना होता है, न्यूरॉन का। ब्रेन जो है 90% क्या चीज का बना होता है? न्यूरॉन का। और 10% जो है गैलियल सेल का बना होता है, गैलियल सेल का बना होता है। न्यूरॉन में क्या? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। लेकिन गैलियल सेल में सेंट्रोसोम क्या होता? पाया जाता। और सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेल डिवीजन करना। सेंट्रोसोम का क्या काम है? सेल को डिवीजन करना। तो ब्रेन में जो न्यूरॉन पाया जाता उसमें क्या है? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। लेकिन गैलियल सेल जो है उसमें गैलियल सेल भी 10% पाया जाता है, जिसमें क्या होता है? सेंट्रोसोम होता है। कभी कभी क्या होता है? गैलियल सेल में बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हो जाता तो ब्रेन ट्यूमर हो जाता। क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर हो जाता, ट्यूमर। ये जो है कैंसर का फर्स्ट स्टेज है। इसी में क्या होता? ट्यूमर फर्स्ट स्टेज में ही आदमी का क्या हो जाता? डेथ। जिसको हो जाता ब्रेन ट्यूमर, उसका क्या है? डेथ हो जाता। तो सबसे ज्यादा क्या होता? सेल डिवीजन लीवर में होता। और नहीं कहां होता? ब्रेन में नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें क्या? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। 10% जो पाया जाता क्या चीज में पाया जाता है? गैलियल सेल में। जिसके वजह से कभी कभी सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता? ब्रेन ट्यूमर हो जाता। क्या हो जाता? ब्रेन ट्यूमर हो जाता। आगे देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसमें दो पार्ट होता है। एक क्या होता है? स्मूथ होता है, एक स्मूथ होता है, एक होता है रफ। इसमें डॉट 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 टाइप का बना होता है। इस ये जो डॉट डॉट दिख रहा है इसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं इसको? राइबोसोम। तो रफ वाले पार्ट में प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता। कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता। ये स्मूथ पार्ट जो है इसमें क्या बनता है? फैट। फैट मतलब क्या होता है? वसा। और कार्बोहाइड्रेट बनता। और क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट। स्मूथ पार्ट में क्या बनता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट। और इसमें रॉ पार्ट में राइबोसोम। राइबोसोम जो डॉट डॉट दिख रहा है राइबोसोम रहता है। राइबोसोम क्या चीज का निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का दो पार्ट है। एक क्या है? स्मूथ है और एक क्या है? रफ है। तो रफ वाले पार्ट में क्या चीज का निर्माण होता है? प्रोटीन का। और जो स्मूथ है उसमें क्या चीज बनता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो राइबोसोम में क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन जहां पर कोई चीज का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। जहां पर जो चीज का निर्माण होता है वहां उसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्री। तो यहाँ पर राइबोसोम क्या चीज का निर्माण करता है? प्रोटीन का।
तो इसको क्या बोलेंगे, राइबोसोम का प्रोटीन का फैक्ट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, प्रोटीन का फैक्ट्री। पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री। या ऐसा भी पूछा जा सकता है राइबोसोम किसका निर्माण करता है, तो 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन उसमें क्या रहेगा, प्रोटीन। तो राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। यहां तक क्लियर। तो आगे देखते हैं अब, न्यूक्लियस और लाइसोसोम है। तो न्यूक्लियस का क्या काम है, न्यूक्लियस क्या करता है, कोशिका को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, ब्रेन है, ब्रेन क्या है, पूरे बॉडी का क्या करता है, कंट्रोल करता है। एज ए एमसीबी बॉक्स की तरह काम करता है ब्रेन। जैसे आप अपने घर में कनेक्शन लिए होंगे तो वहां सबसे जहां कनेक्शन है तो वहां पर क्या एमसीबी लगा होता। यदि आप वहां क्या कीजिए, एमसीबी को गिरा दीजिए तो पूरे क्या होगा, घर का लाइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो उसी तरह यदि ब्रेन में कुछ हो गया तो क्या होगा, एक एमसीबी बॉक्स गिर जाने के बाद क्या होता, पूरा बॉडी काम करना बंद हो जाता। जैसे पैरालिसिस जो जिसको लकवा बोलते हैं, क्या होता, जिस भाग का एमसीबी बॉक्स गिर गया उस भाग क्या होता, काम करना बंद कर देता, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिलता ही नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो उस साइड का काम करना बंद हो जाए, उस साइड का जो भी पार्ट रहेगा काम करना बंद हो जाता है। जैसे आप गांव सब में देखे होइएगा, जहां पे किसी को पैरालिसिस मारा रहता है तो क्या होता, एक साइड का जो उसका पार्ट रहता काम ही करना बंद है, क्योंकि उस साइड का जो उसका एमसीबी बॉक्स क्या हुआ है, गिर गया है। तो बड़े यहां पर देखते हैं हम न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रिका। एक केंद्रिका जो है 90% प्रोटीन से बना है, 90% क्या चीज से बना है, प्रोटीन से, और 10% डीएनए से बना है, 10% डीएनए से। इसका काम क्या है, एक कोशिका को कंट्रोल करता है। जैसे पूरा बॉडी का कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता, पूरा बॉडी का कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। उसी तरह न्यूक्लियस क्या करता है, इसका कंट्रोल करता है, किसको, कोशिका को कंट्रोल करता है, कंट्रोलर है कोशिका कंट्रोलर। इसके अंदर हर कुछ बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता, ऊर्जा बना रहा, गोल्जी बॉडी क्या करता, ऊर्जा को ट्रांसफर करता, वैक्यूल्स क्या करता, रसधानी मतलब जल को स्टोर करता, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन। तो ये हर चीज को क्या करता, कंट्रोल, कौन काम कर रहा कौन नहीं कर रहा उसको देखता है। उसका देखने का काम क्या है, न्यूक्लियस को सबको क्या करता, कंट्रोल किए रहता, सबको जहां एनर्जी है उसको बोलते फटाफट तुम एनर्जी बना और गोल्जी बॉडी क्या करता, ट्रांसफर करो। इसी तरह क्या हर चीज को देखभाल का काम किसका है, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का काम क्या, कंट्रोल। इससे क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल। सेल का ब्रेन भी कहलाता है, सेल का क्या कहलाता है, ब्रेन। सेल का ब्रेन कौन कहलाता है, न्यूक्लियस। अब देखते हैं लाइसोसोम। अब लाइसोसोम का क्या काम है, एक क्या होता है, गोलाकार थैली जैसे होता, और इसके अंदर जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहता है। लाइसोसोम के अंदर क्या रहता, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहता। अब इसका क्या काम है, जैसे अब गोल्जी बॉडी का काम क्या है, ऊर्जा को ट्रांसफर करना। सेंट्रोसोम का काम क्या है, सेल डिवीजन करना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा का निर्माण करना। इसमें से कोई ऐसा हो जो काम न करे, इसमें से कोई ऐसा हो जो कहे कि मुझसे नहीं होगा, हम काम नहीं करेंगे, आज रेस्ट में है, तो एक क्या करता है लाइसोसोम, उसके ऊपर हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है, छिड़क देता, और क्या हो जाता है, वो मर जाता, वहां से उसको सड़ा गला करके निकाल दिया जाता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब का सब आ जाता है स्ट्राइक पे, कहता काम नहीं करेंगे, सब का सब क्या आ जाता है स्ट्राइक पर, एक काम करना बंद कर देता। न्यूक्लियस के समझाने पर ये नहीं मानता, तो न्यूक्लियस किसके पास जाता है, लाइसोसोम के पास। किसके पास, लाइसोसोम के पास। तो लाइसोसोम से जाकर बोलता है भाई ये लोग आज स्ट्राइक पर है, काम नहीं करने वाला,
तो लाइसोसोम आकर पहले समझाता है, नहीं मानने पर एक खुद बहुत गुस्सा हो जाता और अपने आप को फाड़ लेता। फाड़ने के बाद इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और खुद फट जाता। उसके चारों तरफ जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है क्या होता है, लेवरा जाता। लेवराने के बाद सभी के सभी उसके आसपास जितने भी है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी के सभी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। सभी के सभी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और खुद भी मर जाता है लाइसोसोम। तो जब कोई आदमी या कोई खुद मरता है तो उसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या किया। क्या किया है, आत्महत्या। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता, आत्महत्या का थैली कहा जाता। आत्महत्या का थैली। अब पूछा जाएगा एग्जाम में कि आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। आत्महत्या का थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। अब देखिए इसमें हर कुछ, इस सेल में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस। एक क्या है, ऐसे है तो उसमें नहीं डाल दिया है। जैसे मान लीजिए कोई चीज आप लेते हो, वैसे ही उसको रख दो, क्या इधर से इधर क्या होगा, अपना जगह चेंज होते रहेगा, मतलब कोई फिक्स नहीं रहेगा, ढकड़ ढकड़ करते रहेगा। तो इसके लिए क्या, उससे बचने के लिए इसमें एक लिक्विड डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है, लिक्विड, जिसको क्या बोलते हैं, जीव दल। एक होता है केंद्रिका दल। तो यहां पर देख लीजिए, एक कोशिका हो गया, इसके अंदर क्या न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, इसमें जो द्रव है और इसमें जो द्रव है, इस ए बाहर वाला पार्ट में जो द्रव है इसको बोलेंगे कोशिका द्रव। क्या बोलेंगे इसको, कोशिका द्रव। और इसमें जो है न्यूक्लियस में, इसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव। एक केंद्रिका द्रव है। एक क्या होता है, इसमें जो द्रव डालने के बाद एक इसका क्या, एक पोजीशन होता है, एक दूसरे से टकराता नहीं है। एक दूसरे से टकराने से बचने के लिए क्या हो जाता है, इसमें क्या द्रव डाल दिया जाता है। यदि द्रव ने एक दूसरे से क्या टकराएगा, टकरा कर मार करके सब मर जाएगा, ठीक ना। इससे बचने के लिए क्या, इसमें क्या किया जाता है, लिक्विड डाल दिया जाता है, जिसका क्या नाम है, केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव। ये दोनों मिल करके केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव को संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं, जीव दल। संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं, जीव दल, जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन के लिए सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है। यदि ये ना हो, जीव दल ना हो, तो इसमें क्या होगा, सब एक दूसरे के टकरा के क्या होगा, मर जाएगा, एक दूसरे में खुद से मार कर लेगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इसमें एक द्रव डाल दिया जाता है, जिसका क्या नाम है, केंद्र में जो रहता है उसको केंद्रिका द्रव, और जो सेल में रहता है केंद्र से बाहर उसको क्या बोलता है, कोशिका द्रव। दोनों का संयुक्त रूप को क्या बोला जाता है, जीव दल। और जीव द्रव क्या होता है, सब जीवन का सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो भाई आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आप लोग को पसंद आया हो तो आप अपना चैनल जीएस मस्ती को जरूर सब्सक्राइब कर ले और उसे शेयर भी कर दे। जय हिंद।